हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे द डेक्कन प्लेटो। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने जो पेनिनसुलर प्लेटो है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो, जो कहाँ पर है, ये जो पूरा एरिया है ये है इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो। यहाँ पे है नॉर्दर्न पार्ट में है हिमालयन माउंटेन रेंज है, उनके बाद है नॉर्दर्न प्लेन एरिया। यहाँ पे है नॉर्दर्न प्लेन एरिया एंड नॉर्दर्न प्लेन एरिया के साउथ में ही है ये पूरा इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो। जो यहाँ से ये पूरा एरिया है ये है इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो। ये दिखने में ट्रायंगल के जैसे है, मतलब इन्वर्टेड ट्रायंगल के जैसे है। तो इनको हमने दोनों पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है, ये ऊपर में ताप्ती रिवर के ऊपर में ये जो नर्मदा रिवर है, यहाँ से हमने इनको दोनों पार्ट में डिवाइड किया है। ऊपर का जो पार्ट है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो पार्ट है वो है सेंट्रल हाईलैंड एंड नर्मदा रिवर के साउथ में जो पूरा पार्ट है वो है डेक्कन प्लेटो। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड हमने पिछले वीडियो में बोल दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे द डेक्कन प्लेटो, मतलब नर्मदा रिवर ये जो है यहाँ का, मतलब नर्मदा रिवर से साउथ में जो पार्ट है, नर्मदा रिवर के साउथ में जो ये पार्ट है ये पूरा है डेक्कन प्लेटो। ये हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं डेक्कन प्लेटो में क्या क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेक्कन प्लेटो और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेक्कन प्लेटो। मैं यहाँ पे जो बोर्ड बोलूंगी मतलब डेक्कन प्लेटो के बारे में वो सब लिखना है एंड उनके साथ ये जो ड्राइंग है ये भी ड्रॉ करना है, तो तब ये कॉम्पैक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो डेक्कन प्लेटो में क्या क्या है? सबसे पहले है ये नर्मदा रिवर के साधन जो पार्ट है पूरा ये है डेक्कन प्लेटो। इंडियन पेनिनसुलर पार्ट के जो साधन पार्ट है, मतलब नर्मदा रिवर के साधन जो पार्ट है वो है डेक्कन प्लेटो। नेक्स्ट ये कहाँ पर है? ये जो ताप्ती रिवर यहाँ से लेके यहाँ पे तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा एरिया है डेक्कन प्लेटो। यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट आते हैं डेक्कन प्लेटो के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पे है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे ओडिशा, ये सभी आते हैं डेक्कन प्लेटो के अंदर। मतलब ये सब स्टेट के अंदर ये डेक्कन प्लेटो एरिया है। ठीक है, यहाँ पे और क्या क्या है? ये डेक्कन प्लेटो दिखने में हम कैसे है, यहाँ से अगर देखोगे तो ये ताप्ती रिवर के साधन पार्ट से यहाँ से लेके ऐसे है पूरा डेक्कन प्लेटो। तो ये दिखने में कैसे है? इन्वर्टेड ट्रायंगल के जैसे। इन्वर्टेड ट्रायंगल क्या होता है? इन्वर्टेड ट्रायंगल वो है जिनका बेस जो है, मतलब ट्रायंगल का जो बेस होता है वो ऊपर में होता है एंड जो नैरो पार्ट है, मतलब पॉइंट जो पार्ट है वो नीचे होता है, तो वो होता है इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या है? इन्वर्टेड ट्रायंगल के जैसे है ये, मतलब इनका बेस जो है, ट्रायंगल का बेस जो है वो ऊपर में है, मतलब चौड़ा पार्ट है ऊपर में एंड जो नैरो पार्ट है वो है नीचे में। तो ये दिखने में इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसे है। आप अगर ये पूरा देखोगे तो राफली ये इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसे दिखने में लगेगा। नेक्स्ट क्या है? डेक्कन प्लेटो में जो सब रिवर है, जो इम्पोर्टेंट सब रिवर है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर क्या होता है? वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट के तरफ जाते हैं, मतलब वेस्टर्न पार्ट में इनका उत्पत्ति होता है एंड ईस्टर्न पार्ट के तरफ ये जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे ये जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट गया। और डेक्कन प्लेटो में वेस्टर्न पार्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न पार्ट में क्या है? ये है ईस्टर्न घाट एंड ये है वेस्टर्न घाट। ये है वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न पार्ट में है ईस्टर्न घाट। एंड नॉर्दर्न पार्ट में ये तो यहाँ से हुआ डेक्कन प्लेटो, यहाँ से यहाँ तक। तो नॉर्दर्न पार्ट में क्या क्या है? इनके ऊपर है सेंट्रल हाईलैंड का जो सब रेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे है सातपुरा, महादेव हिल, मैकाल रेंज, ये सब है नॉर्दर्न पार्ट में। एंड साउदर्न पार्ट में क्या है? यहाँ पे है ओशन। ठीक है, तो ये कैसे मतलब कैसे हुआ कि ये नॉर्दर्न पार्ट में इतने सारे रेंजेस है? यहाँ पे है सातपुरा, महादेव एंड मैकाल रेंजेस, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे है ईस्टर्न घाट एंड साउदर्न पार्ट में है ओशन। तो ये लग रहा है कि ये जो डेक्कन प्लेटो है इन सब के अंदर, मतलब चारों तरफ से ये सब घिरा हुआ है एंड इनके अंदर ये फंस गया है, जैसे मतलब ट्रैप हो गया है। तो इनके वजह से इन्हें हम, इन डेक्कन प्लेटो को हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 मार्क का हो सकता है। डेक्कन प्लेटो को क्यों डेक्कन ट्रैप कहा जाता है? तो
ये क्यों डेक्कन ट्रैप है, मतलब यहाँ से अगर देखोगे तो डेक्कन प्लेटो एरिया का नॉर्दर्न पार्ट में क्या क्या है, सब रेंजेस है सेंट्रल हाईलैंड का, जैसे कि सातपुरा रेंजेस, महादेव हिल, मैकाल रेंज, ये सब है यहाँ पे। वेस्टर्न पार्ट में है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न पार्ट में है ईस्टर्न घाट, साउदर्न पार्ट में है ओशन। तो इन चारों तरफ से इन सब रहने की वजह से ये जो डेक्कन प्लेटो का जो एरिया है ये इनके मिडिल में फंस गया है, जैसे ट्रैप हो गया है, तो इसलिए इसे हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो एरिया है, मतलब डेक्कन प्लेटो एरिया मेनली वॉल्केनिक लावा से बना है। ये पूरा डेक्कन प्लेटो जो एरिया है ये वॉल्केनिक लावा से बना है। वॉल्केनिक लावा यहाँ पे कैसे मतलब है, लेयर में है, मतलब एक के बाद एक लेयर में यहाँ पे ये लावा जमा हुआ है। तो ये ऐसे जमा हुआ है जो देखने में स्टेप जैसे हो, मतलब ऐसे एक एक करके स्टेप जैसे एक के बाद एक ये जमा हुआ है। यहाँ पे हम सेडिमेंट्री जो लेयर है, मतलब रिवर जो मतलब सेडिमेंट लेके आते हैं और जमा करते हैं, एंड उनकी वजह से जो लेयर होता है सेडिमेंट्री लेयर, वो भी हम यहाँ पे देख पाते हैं। वो कहाँ पर होता है, ये जो वॉल्केनिक लावा लेयर होता है उनके बीच बीच में सेडिमेंट्री लेयर भी हम देख पाते हैं। तो ये गया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटो का एक पार्ट हम नॉर्थ ईस्ट में भी देख पाते हैं। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में कैसे गया डेक्कन प्लेटो का पार्ट, मिडिल में तो कुछ भी नहीं है, इनके मिडिल में कुछ भी डेक्कन ट्रैप का पार्ट नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में डेक्कन ट्रैप का एक पार्ट है। कैसे हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रिवर बेसिन है, जैसे कि गंगा रिवर यहाँ से आते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आते हैं, एंड यहाँ पे बेसिन एरिया बना है। यहाँ पे है छोटा नागपुर प्लेटो जो वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के यहाँ पे है। तो इनके द्वारा छोटा नागपुर प्लेटो से ये जो मेघालय प्लेटो है ये एक फॉल्ट के द्वारा यहाँ पे मतलब एक दूसरे से अलग हुए हैं। मतलब ये जो डेक्कन ट्रैप का जो एरिया नॉर्थ ईस्ट में है उसे हम क्या कहते हैं, मेघालय प्लेटो और कर्बी एंगलोंग प्लेटो यहाँ पे हम कहते हैं। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में डेक्कन ट्रैप का जो प्लेटो है, मतलब जो पार्ट है, उसे हम मेघालय प्लेटो और कर्बी एंगलोंग प्लेटो भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट में इम्पोर्टेंट जो 3 हिल्स है वो है गारो, खासी, जयंतिया, जो यहाँ पे है वो डेक्कन ट्रैप का ही पार्ट है। तो डेक्कन ट्रैप एरिया नॉर्थ ईस्ट का ये जो डेक्कन ट्रैप का एरिया है, ये दोनों एरिया मिडिल में एक फॉल्ट के द्वारा, फॉल्ट और ये जो बेसिन है यहाँ पे ये नीचा हुआ ना, गंगा बेसिन यहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र बेसिन यहाँ पे आने की वजह से ये एरिया नीचा है, एक बेसिन एरिया है। इन एरिया से ये दोनों एरिया इन एरिया की वजह से अलग हुए हैं। ये बेसिन एरिया और फॉल्ट एरिया की वजह से ये दोनों एरिया अलग हुए हैं। तो ये इसलिए हम यहाँ पे डेक्कन ट्रैप का कोई पार्ट देख नहीं पाते हैं, एंड एक पार्ट हम नॉर्थ ईस्ट में देख पाते हैं, वो है मेघालय प्लेटो। मेघालय प्लेटो के अंदर क्या क्या है, 3 इंपॉर्टेंट हिल्स है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, और डेक्कन ट्रैप का ये जो एरिया है ये मेनली कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो सुइटेबल मतलब क्लाइमेट की जरूरत होता है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से है। तो इसलिए यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल भी हम देख पाते हैं, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये डेक्कन ट्रैप एरिया, तो उनकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल, कोल, ये सब हम देख पाते हैं। तो ये गया डेक्कन प्लेटो। इसे हम शॉर्ट नोट भी कह सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो जो आते हैं, ये सभी आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेक्कन प्लेटो के अंदर जो 2 इम्पोर्टेंट जो चीज है, जैसे कि ये है वेस्ट में वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट में है ईस्टर्न घाट। ये दोनों है डेक्कन ट्रैप एरिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट अलग अलग से। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का डिफरेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे जो जो बोलूंगी वो सब लिखना है, एंड उनके साथ ये ड्राइंग जो है वो करना है। मतलब ये वेस्टर्न घाट का पार्ट दिखाना है, ईस्टर्न घाट आए तो ईस्टर्न घाट का पार्ट दिखाना है। ठीक है, तो डेक्कन प्लेटो, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब हमने बोल दिया है। नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न घाट में, उनके बाद हम ईस्टर्न घाट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट कहाँ पर है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एरिया है वेस्टर्न घाट। देख पा रहे हो, ऐसे मैंने ड्रॉ किया है यहाँ से, ये मोटा जो कलर है ब्लू कलर का, ये पूरा एरिया है वेस्टर्न घाट। वो कहाँ पर है,
ये जो ताप्ती रिवर है, यहाँ पे ऊपर में ताप्ती रिवर से यहाँ पे कन्याकुमारी तक, यहाँ पे नीलगिरी एक हिल है, यहाँ तक है इनका पूरा विस्तार, ये वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है, इनको आपको ये अलग से याद भी रखने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न घाट इनमें ही लिखा है, ये वेस्ट में होगा तो इनका नाम है वेस्टर्न घाट, एंड ईस्ट में होगा तो उनका नाम है ईस्टर्न घाट। इजीली आपको याद रह जाएगा। तो ये क्या है, ताप्ती रिवर से, यहाँ पे जो ताप्ती रिवर है वहां से लेके कन्याकुमारी तक है इनका पूरा विस्तार, वेस्टर्न घाट का पूरा विस्तार। एंड वेस्टर्न घाट क्या है, इंडिया में सबसे जो बड़ा जो मतलब हाईएस्ट जो हिल रेंज है वो क्या है, वो हिमालयन हिल रेंज है। हिमालयन रेंज जो है वो हाईएस्ट है, उनके बाद इंडिया में है वेस्टर्न घाट। मतलब हिमालयन रेंज के बाद जो हाईएस्ट रेंजेस है वो है वेस्टर्न घाट इंडिया में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हुआ। वेस्टर्न घाट क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है कुछ ब्रेक है। वो क्या क्या है, ये जो 1 2 3 4 ये जो ब्रेक है ये किन की वजह से है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पासेस है उनकी वजह से यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो एक सिर्फ इन पासेस की वजह से वेस्टर्न घाट में 2-4 ब्रेक हुआ है, नहीं तो ये पूरा कॉन्टिन्यूअस है। मतलब यहाँ पे और कुछ ब्रेक्स नहीं है इन माउंटेन एरिया में, पूरा कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे जो ब्रेक हुआ है वो किनकी वजह से हुआ है, जो इंपॉर्टेंट पासेस है उनके वजह से। तो देख लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट पासेस क्या क्या है। ये यहाँ का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन है पासेस। तो क्या क्या है वेस्टर्न घाट में पासेस, थल घाट पासेस, भोर घाट पासेस जो यहाँ पे है, पल घाट पासेस यहाँ पे है, एंड सेनकोटा पासेस जो यहाँ पे है। थल घाट पासेस ये नासिक से मुंबई इनको कनेक्ट करते हैं, मतलब नासिक से मुंबई ये पूरा एरिया इन पासेस के द्वारा कनेक्ट होता है। एंड भोरघाट पासेस मुंबई से पुणे, ये पूरा एरिया भोरघाट पासेस के द्वारा कनेक्ट होते हैं। एंड पलघाट पासेस तमिलनाडु से केरला, ये पूरा एरिया पलघाट पासेस के द्वारा कनेक्ट होता है। एंड सेनकोटा पासेस से तिरुवनंतपुरम से मादुराई, ये पूरा एरिया कनेक्ट होता है। तो यहाँ का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का भी है, अलग से एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन भी होता है। एंड मैप पॉइंटिंग जो होता है वहां पे ये पासेस पॉइंट करने के लिए भी देते हैं। तो मैप में कहाँ पर है ये पासेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से होता है। तो क्या क्या पासेस है, थौलघाट पासेस, भोरघाट पासेस, पलघाट पासेस एंड सेनकोटा पासेस। थलघाट पासेस किस जगह को कनेक्ट करते हैं, नासिक से मुंबई। एंड भोरघाट पासेस मुंबई से पुणे इनको कनेक्ट करते हैं। एंड पलघाट पासेस केरला से तमिलनाडु। नेक्स्ट सेनकोटा पासेस तिरुवनंतपुरम से मादुराई, ये पूरा एरिया इन सब पासेस के द्वारा कनेक्ट होते हैं। मतलब अब जा पाते हो इन पासेस के द्वारा, इन एरिया से ये एरिया, मतलब यहाँ से ये पूरा एरिया कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न घाट में और क्या है। वेस्टर्न घाट से जो इंडिया का साउदर्न पार्ट का जो इम्पोर्टेंट रिवर है, मतलब ये डेक्कन प्लेटो एरिया का जो इम्पोर्टेंट रिवर है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूरा जो रिवर है ये वेस्टर्न घाट से इनका उत्पत्ति हुआ है। एंड ईस्ट के तरफ जाके ये जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे ये गिरते हैं। तो वेस्टर्न घाट में जो इम्पोर्टेंट जो रिवर है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इनका उत्पत्ति होता है वेस्टर्न घाट में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से ऊंचा है, मतलब वेस्टर्न घाट का एलिवेशन ईस्टर्न घाट से ज्यादा होता है। एंड नेक्स्ट क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट गया। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी होता है। हाईएस्ट पॉइंट है अनाईमुदी, यहाँ पर है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है अनाईमुदी जो वेस्टर्न घाट में है। जोग वाटरफॉल जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है वो शरावती रिवर में है, वो वेस्टर्न घाट में ही लोकेटेड है, वो यहाँ पर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट गया। एंड वेस्टर्न घाट में हम देखते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल ये क्या है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है पहाड़ और पर्वत, माउंटेन, इन सब के वजह से जो रेनफॉल होता है वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो क्या होता है, साउथ वेस्ट, ये वेस्ट एरिया है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट एरिया से ये अरेबियन सी है, यहाँ से जो विंड आते हैं, मतलब मॉनसून के टाइम का जो विंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आते हैं,
तो यहाँ से आने की वजह से ये जो वेस्टर्न घाट का जो माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे आके ये धक्का खाते हैं एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है। इनके वजह से, इन पहाड़ के रहने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है। तो वो जो बारिश है उसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वेस्टर्न घाट का। एंड वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से ज्यादा ऊंचा है, ये हमने बताया पहले। तो इनका एवरेज एलिवेशन क्या है, 900 से 1600 मीटर, ये है इनका एवरेज एलिवेशन। तो अब तक वेस्टर्न घाट में हमने क्या क्या बताया। वेस्टर्न घाट में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, वेस्टर्न घाट, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, शॉर्ट नोट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आते हैं ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट आप देख पा रहे हो कैसे थोड़ा ब्रेक है यहाँ पे। वेस्टर्न घाट जब हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे पूरा एक कॉन्टिन्यूअस लाइन था एंड ईस्टर्न घाट जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेक है। तो ये डाइसेक्टेड एरिया है, ईस्टर्न घाट पूरा डाइसेक्टेड एरिया है, मतलब इनके बीच बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक है। वो सब ब्रेक इनकी वजह से हुआ है, वेस्टर्न पार्ट से जो सब रिवर यहाँ से गया है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर जो यहाँ से गया है ये वेस्टर्न घाट को काट करके बे ऑफ बंगाल में गया है। तो इनके वजह से, सॉरी, ईस्टर्न घाट को काट करके बे ऑफ बंगाल में गया है। तो इनकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ है, ये डाइसेक्टेड एरिया बन गया है, ये सब बेसिन एरिया बन गया है यहाँ पे। तो इसलिए ये डाइसेक्टेड एरिया बन गया है। ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ये ओडिशा में महानदी जो रिवर है यहाँ से लेके यहाँ पे नीलगिरी तक, तमिलनाडु, यहाँ पे नीलगिरी तक ये इनका विस्तार है। मतलब नीलगिरी हिल में आके ये जो वेस्टर्न घाट है एंड ये जो ईस्टर्न घाट है दोनों एक जगह पे मिल गए हैं, जो है नीलगिरी हिल में। तो वो है इन दोनों का मिलने का एक एरिया, यहाँ पे आके मिल गए हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा में महानदी से लेके ये नीलगिरी हिल तक, तमिलनाडु में यहाँ तक है इनका पूरा विस्तार ईस्टर्न घाट का। ईस्टर्न घाट में हम जो मतलब माउंटेन है, ये ओडिशा में महानदी से लेके गोदावरी तक ये जो माउंटेन एरिया है ईस्टर्न घाट में, ये यहाँ पे ही हम सबसे ज्यादा जो माउंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब माउंटेन बनने के लिए जो जो चीज लगते हैं वो माउंटेन, जो ईस्टर्न पार्ट का जो माउंटेनियस पार्ट वो हम यहाँ पर ही देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक छोटा हिल हो जाता है, मतलब ऑल्टीट्यूड बहुत लो हो जाता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर ही हम माउंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स देख पाते हैं। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे ड्राइंग में है क्या, गोदावरी से कृष्णा, यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट का बहुत ही छोटा पार्ट है यहाँ पे, मतलब रेंजेस का देख ही नहीं पाते हैं, मतलब छोटा हो गया है यहाँ पे, जैसे कि डिसअपियर होने लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा पार्ट है ईस्टर्न घाट का। एंड यहाँ से कृष्णा रिवर से कावेरी रिवर तक यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट का जो हाइट है, मतलब ऑल्टीट्यूड है, बहुत ही लो हो गया है। एंड ये एक छोटा सा हिल के तरह यहाँ पे रहते हैं ईस्टर्न घाट में। तो ईस्टर्न घाट कौन कौन सी स्टेट के ऊपर से गया है, ये यहाँ पे ओडिशा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये पूरा एरिया गया है। नॉर्थ में वेस्ट बंगाल का थोड़ा पार्ट है, ये पूरा एरिया में ईस्टर्न घाट का विस्तार है। ठीक है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जो क्या है वो है महेंद्रगिरी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या था, अनाईमुदी, एंड ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से नीचा है, ये हमने बताया पहले ही, बोला था कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से ऊंचा है। तो क्या हुआ, ईस्टर्न घाट नीचा हुआ। एंड यहाँ से क्या होता है, वेस्टर्न घाट से हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो रिवर है उनका उत्पत्ति हुआ है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सब वेस्टर्न घाट से उनका उत्पत्ति हुआ है। ईस्टर्न घाट में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रिवर का उत्पत्ति हमने नहीं देखा, मतलब ईस्टर्न घाट में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रिवर का उत्पत्ति नहीं हुआ है। यहाँ पे सब रिवर जाके गिरे हैं, मतलब ईस्टर्न घाट के ऊपर से जाके बे ऑफ बंगाल में गिरे हैं। तो ये गया ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट में हमने क्या क्या देखा एक बार रिविजन कर देते हैं। यहाँ पे ओडिशा में महानदी से लेके यहाँ पे जो तमिलनाडु है, यहाँ पे नीलगिरी हिल है, यहाँ तक है ईस्टर्न घाट का पूरा विस्तार। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये महानदी से गोदावरी तक जो ईस्टर्न घाट का पार्ट है वहां पर हम मेनली माउंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स देख पाते हैं। उनके बाद गोदावरी से कृष्णा के अंदर जो ईस्टर्न घाट बिल्कुल ही डिसअपियर होने लगा है। एंड उनके बाद जो ये लो ऑल्टीट्यूड बन गया है, मतलब इनका हाइट बहुत ही कम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड ईस्टर्न घाट से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर का उत्पत्ति हम नहीं देख पाते हैं, वो सभी वेस्टर्न घाट से उत्पत्ति होता है। एंड ईस्टर्न घाट के ऊपर से आके यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे गिरते हैं।
नेक्स्ट क्या है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्या है, ईस्टर्न घाट कौन कौन सी स्टेट के ऊपर से गया है, यहाँ पे उड़ीसा, नॉर्थ में वेस्ट बंगाल का थोड़ा पार्ट है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरला, ये सब एरिया के ऊपर से ये ईस्टर्न घाट गए हैं। एंड यहाँ पे आके साधर्न पार्ट में आके ये जो वेस्टर्न घाट है एंड ईस्टर्न घाट है यहाँ पे आके मिल गए हैं नीलगिरी हिल में। एंड इनका हाइट नीचा है, मतलब वेस्टर्न घाट से ये नीचा है ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये गया पूरा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वेस्टर्न घाट में एंड ईस्टर्न घाट में। और वेस्टर्न घाट में हमने क्या देखा था, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता था। ईस्टर्न घाट में क्या है, ईस्टर्न घाट में ऐसा कुछ ज्यादा बारिश हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कौन सा विंड आते हैं, जब मॉनसून जब रिट्रीट करते हैं, मतलब चले जाते हैं, उन टाइम पे जो विंड आते हैं वो यहाँ से बे ऑफ बंगाल के अंदर से आते हैं एंड वो भी इन ईस्टर्न घाट के पैरेलली चले जाते हैं। तो यहाँ पे इतना ज्यादा बारिश भी नहीं होता है, मतलब यहाँ पे आकर धक्का भी नहीं खाते हैं जैसे कि वेस्टर्न घाट में होता था, नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत ही हल्का सा बारिश होता है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का, वो भी हम बोल देते हैं एक बार। वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न घाट ईस्टर्न पार्ट में है। ये क्या एक पॉइंट, वेस्टर्न घाट अरेबियन सी के तरफ है एंड ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल के तरफ है। ठीक है, वेस्टर्न घाट लाइज ऑन अरेबियन सी एंड ईस्टर्न घाट लाइज ऑन बे ऑफ बंगाल, ये एक इंपॉर्टेंट। एंड वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है एंड ईस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा ब्रेक है। वेस्टर्न घाट में जो ब्रेक है वो किनकी वजह से बना है, जो इंपॉर्टेंट पासेस है यहाँ पे इनके वजह से बना है। लेकिन ईस्टर्न घाट में क्या हुआ है, जो रिवर काट करके गया है उनके वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेक, डाइसेक्टेड एरिया यहाँ पे बना है। वेस्टर्न घाट में क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, हमने बताया। ईस्टर्न घाट में बहुत ही हल्का सा रेनफॉल होता है, मतलब इतना ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे नहीं होता है। वेस्टर्न घाट ऊंचा है, ईस्टर्न घाट नीचा है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में हम और क्या देख पाते हैं, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है आनाईमुदी, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है महेंद्रगिरी। वेस्टर्न घाट से जो इंपॉर्टेंट रिवर है उनका उत्पत्ति हुआ है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ईस्टर्न घाट से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रिवर का उत्पत्ति हमने नहीं देखा। तो ये सब जाते हैं इनका डिफरेंस, मतलब वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, इन दोनों का डिफरेंस। ये जो क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस आपको लिखना है ऐसे पॉइंट पॉइंट करके, उनके साथ ये ड्राइंग करना है। एंड शॉर्ट नोट भी आ जाए तो उनके साथ भी ये ड्राइंग देना है। एंड मैप पॉइंटिंग के टाइम पे भी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इनको पॉइंट करना, ये सब भी आते हैं। तो मैप पॉइंटिंग के लिए भी आपको ये मतलब ये जो डायग्राम है इनको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो ये आज गया द डेक्कन प्लेटो, मतलब इंडियन पेनिसुलर प्लेटो को हमने जो दोनों पार्ट में डिवाइड किया है, एक है सेंट्रल हाईलैंड एंड एक है द डेक्कन प्लेटो। तो सेंट्रल हाईलैंड हमने पिछले वीडियो में बोल दिया है एंड आज हमने बोला है क्या है, द पूरा डेक्कन प्लेटो हमने आज बोल दिया है। तो इम्पोर्टेंट जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया का, जैसे पहले था हिमालयन माउंटेन रेंज, उनके बाद है ये नॉर्दर्न प्लेन, उनके बाद है इंडियन पेनिसुलर प्लेटो, ये तीनों हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो क्या क्या है, डेजर्ट एरिया है, इंडिया का कोस्टल लैंड है, आइलैंड है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, मतलब कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। ठीक है, थैंक यू।